हेलो एवरीबॉडी, दिस इज टैरो जीनी गाइस। वेलकम टू द चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जैसा कि आप देख सकते हो हेडिंग से, इस वीडियो के टाइटल से, दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी अबाउट मनीषा एंड अभिषेक फ्रॉम बिग बॉस ओटीटी। अब लुक्स लाइक आई डोंट नो इफ दे आर वेरी पॉपुलर और व्हाट, बट ये रिक्वेस्ट आया था एंड आई एम टेकिंग दिस रिक्वेस्ट बिकॉज आई एम रियली टायर्ड ऑफ ऑल। मैंने बाकी सारे लोगों की बहुत बार रीडिंग कर करके मैं बोर हो गई हूँ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्रेश एनर्जी। क्योंकि आप किसी एक इंसान का कितना रीडिंग कर सकते हो, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फ्रेश एनर्जी एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। तो इनका क्वेश्चन ये है कि ये दोनों कपल जो हैं बहुत प्यारे लगते हैं साथ में एंड बट शुरुआत में उन्होंने बोला था कि दे आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड नाउ दे लुक वेरी मे बी वेरी क्लोज एंड ऑल दैट। ठीक है भाई, फीलिंग्स तो चेंज होते रहती है ना। बिग बॉस में तो ड्रामा होता ही है, लोग क्या बोलते हैं क्या करते हैं। बट एनीवेज आई मोस्टली प्रैक्टिस नॉन जजमेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता फीलिंग्स क्या है, चेंज हो जाती है। बट नेवरदलेस लेट्स सी व्हाट यू नीड टू नो अबाउट। आई थिंक अगर हम फीलिंग्स एक्सप्लोर कर लेते हैं एक दूसरे का, इनके लिए स्ट्रेस आ रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। चलिए देखते हैं। डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज नो, कैन द फैंस प्लीज नो फीलिंग्स ऑफ मनीषा फ्रॉम बिग बॉस ओटीटी फॉर अभिषेक। लेट्स सी कितने पॉपुलर हैं ये, मुझे नहीं पता है, बट लेट्स सी। ओके, वी हैव द कार्ड्स। वाओ, शी हैज सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स गाइस, शी इज इन लव। इसको हम कैसे ढक सकते हैं? क्योंकि आई थिंक इट्स नॉट अलाउड, राइट? सो लेट्स सी। सो दिस गर्ल इज डेफिनेटली इन लव विद द गाय, जैसे कि आप देख सकते हो। बट हम आई डोंट थिंक वी रियली नीड टू टेक एनी अदर कार्ड because she is in love with this guy. चलो फिर भी ले लेते हैं। Yes, she has feelings, strong feelings, but she is confused what to do, what to not. ठीक है ना? Very quick and she is like, शादी positive, oh, okay. Like strong feelings, right? You see it. शायद she really loves the person. ये feelings हैं उसके. This is not real situation. हमारी feelings हो सकती है किसी के लिए, रियलिटी टोटली डिफरेंट हो सकती है। ये दीज आर हर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, दीज आर हर फीलिंग्स विच इज कमिंग अक्रॉस एज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर द गाय। लवर्स का कार्ड, शी वॉन्ट्स टू प्रपोज और मे बी शी वॉन्ट्स हिम टू प्रपोज, यू नेवर नो, बट शी इज वेरी कन्फ्यूज्ड ऑल्सो। क्या करें? शी वॉन्ट्स जस्टिस, शी वॉन्ट्स सीरियस कमिटमेंट विद द गाय। गाय लुक्स वेरी मे बी अ लिटिल स्ट्रॉन्ग हेडेड, या फिर थोड़ा सा रूड है, या क्या है। तो ये सारी एनर्जीज आ गई है। परफेक्ट। थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द क्विक गाइडेंस फॉर दिस थिंग। अब हम क्या देखेंगे? किंग ऑफ सोर्ड के साथ लड़का थोड़ा सा रफ एंड टफ हो सकता है। ओके, हैव फेथ। उसे लड़की को शायद लग रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल या समथिंग, बट हैव फेथ का कार्ड अगर लिया है तो कोई बात होगी। अब हम देख लेते हैं। हैव लड़के की फीलिंग, दैट इज अभिषेक की फीलिंग मनीषा के लिए। ओके, अभिषेक की फीलिंग मनीषा के लिए ऐसा तो नहीं है कि दूरदर्शिता वाला है, इसीलिए शायद हैव फेथ आया है। बिकॉज दिस गर्ल रियली लाइक्स दिस गाय एंड शी वांट्स टू टेक इट फर्दर। वो लंबा रिलेशनशिप चाहती है इससे। एंड ये वाला कार्ड मैंने जो यूज कर लिया, हैव फेथ, इट्स लाइक लड़की की तरफ से शायद मानी कि दोस्ती होगी, पर इतना लॉन्ग टर्म का शायद वो नहीं सोच रहा है। बट लेट्स सी thoughts and feelings of this guy. Yes, he's fighting his feelings, maybe he's confused, you never know. Feelings and thoughts of this Abhishek for Manisha. Okay, yeah, confused again, double confirmation. Yes, he is not sure whether this is the girl for him. Halaki, yes, he is not sure whether this is the girl for him. और शायद इसीलिए इस बंदी का have faith आया है और अपने करियर पे भी फोकस्ड है अभी फिलहाल तो। या थोड़ा बहुत चिंता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसीलिए लड़की की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। शी इज़ रियली लाइक इन टू हिम। बट लड़का इतना मानी कि ठीक है, रिलेशनशिप है, बट इतना कोई लॉन्ग टर्म में उसको देख नहीं पा रहा है एज हिज ड्रीम गर्ल और हिज गर्ल काइंड ऑफ अ थिंग। कन्फ्यूज है वो काफ़ी, और करियर पे भी फोकस्ड है अभी। तो ये एनर्जी उसकी आ गई है। लड़का इज नॉट वेरी श्योर। ओके,
while they might be in relationship, या फिर वो उसको उस तरह से नहीं देखता है, कंफ्यूज है। आप समझ गए हो ना कि क्या है। सॉरी। करियर पे भी फोकस है उसका ज़्यादा। क्या ये कार्ड हमने लड़की के लिए निकाला था? आई डोंट रिमेम्बर। सरेंडर टू योर, या देख रहे हो आप, ही इज स्केयर्ड टू बी इंटीमेट विथ हर, बिकॉज वो कंफ्यूज है ना, वो डिसाइडेड नहीं है कि वो उसकी गर्ल है, स्टिल इन द इनिशियल प्रोसेस। Because when you commit, he wants to be committed. You need to know the person really well. But the girl is like too into it, and maybe she is expecting him to propose, and she's very confused. क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? And ये बंदा, you are ready to, he is not ready to get close. ठीक है? अब हम बंदी का देख लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने बंदी का कार्ड उठाया था। मनीषा के लिए गाइडेंस फॉर दिस कपल। सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। वो काफ़ी लोगों से कंपेयर करके कि यस, देखो हर रिलेशनशिप का अपना टाइमिंग होता है, अपना नर्चर पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है। जस्ट बिकॉज एवरी अदर पर्सन यू सी अराउंड इज फॉलोइंग इन टू लव क्विकली, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम थिंग। तो दूसरों से रिलेशनशिप को कंपेयर मत करिए। और काफ़ी थोड़ी स्ट्रेस भी है, तो मे बी देयर इज सम पास्ट स्टोरी, यू नो, पास्ट चीज़ें हैं जिसके कारण एक स्टिकी एनर्जी शायद उसकी है, या फिर स्टिकी एनर्जी नहीं भी बोले तो एक शायद उस बंदी को जल्दबाजी है, वो पास्ट की एनर्जी से उसके कारण आ रहा है, कुछ हुआ होगा, वी डोंट नो। एंड या कंपेयर, इट्स मोर लाइक यू नो शी इज, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने पास्ट रिलेशनशिप से इस रिलेशनशिप को जज कर रही है कि जल्दी से कमिटमेंट हो जाए, या फिर क्योंकि पहले नहीं कमिटमेंट हो पाया था, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो देयर इज सम कंपैरिजन विद द अदर रिलेशनशिप और हर ओन पास्ट रिलेशनशिप, जिसके कारण लड़का भी कंफ्यूज है कि रिलेशनशिप तो ठीक है, लेकिन यू नो वी हैव टू गिव इट टाइम, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। समझ गए हो ना आप? वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे कि एक पॉजिटिव कार्ड दोनों के लिए निकाल के वी विल bring the reading full circle, complete it. So the guidance coming for the girl Manisha. This wants to come out. Set your sights higher. Yes, उसकी एनर्जी बहुत नीडी हो गई है, यू नो, लाइक आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, एज इफ एक जल्दबाजी वाली हो गई है, बिकॉज ऑफ हर पास्ट एक्सपीरियंस मोस्टली इट लुक्स लाइक। और यूनिवर्स बोल रहा है कि यू डोंट हैव टू गेट सो नीडी एंड स्टिकी, यू नो, यू कैन गेट, यू जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम। देखिए, वी कैन नॉट लव समबडी फ्रॉम द प्लेस ऑफ स्केर्सिटी, कि ये बंदा मुझे मिल जाए क्योंकि इससे अच्छा तो मुझे मिलने वाला नहीं है। दैट थिंग विल क्रिएट रिपल्शन, जो कि इसके माइंड में भी, इस बंदे के भी माइंड में एक रिपल्शन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि क्या है कि सबकॉन्शियस एक दूसरे से बात करता है ना, हमारा अनकॉन्शियस उसके अनकॉन्शियस से बात करता है। और अगर उसके अनकॉन्शियस में लव नहीं है बट फियर है, तो वो उस फियर को पहचान लेगा और उससे दूर जाएगा, क्योंकि फियर एंड लव कैन नॉट कम टुगेदर। डू यू गेट दैट? ऑल राइट। तो यू कैन नॉट लव एनीबडी फ्रॉम द प्लेस ऑफ स्कैरसिटी और फियर। If you love somebody, let them go, release the pressure, and if they come back, they were meant for you, or else they were not meant for you. Guidance coming for the guy, Abhishek, for this relationship or whatever. Blessed change. A major life change brings you great blessings. तो उसके लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, ऐसा लग रहा है कुछ। It's not a very clear, yes, make a decision, and how true is this? तो देखिए, एक चीज तो डेफिनेटली है कि ये बंदी उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, विद दैट लवर्स का कार्ड एंड यू नो पेज ऑफ कप्स की वो उसको प्रपोज करे। मगर ये बंदा सोच नहीं पा रहा है। बंदी तो ठीक लग रही है, पर उसको भी एक स्टिकी एनर्जी उससे फील हो रही है, जो कि उसके दिमाग में रिपल्शन क्रिएट कर रहा है। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि यही बंदी वो है कि नहीं है, और एक डिसीजन करेगा तो ब्लेस्ड चेंज है उसका, ऐसा आ रहा है। ठीक है, so yes, if they look good together, they have this chemistry, they can, you know, they can be into a very fulfilling relationship, क्योंकि blessed change आ रहा है। but yes, he needs to decide on it. तो वो confusion है उसका। यहाँ पे भी देख रहे हो एम्परर की तरह वो